से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चैनल में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा को परम दुर्लभ बताया गया है। भगवान महावीर ने 4 दुर्लभ बातें बताई है। सत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुनो मानो सत्यम सुई श्रद्धा संज मम्मी वीरियम। मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा, संयम में पराक्रम। 4 दुर्लभ अंगों में तीसरा जो दुर्लभ अंग है वह है श्रद्धा। जीवन की सफलता का महामंत्र है श्रद्धा। श्रद्धा से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रद्धा की महिमा सर्वत्र अनुगुंजित है। सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से होती है। श्रद्धा एक ऐसा अंतर विश्राम है जिसका आश्रय शांति का अनुभव करता है। श्रद्धा से मनुष्य की कर्मजा शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य में विश्वास। अखंड श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति है। ज्ञान का घनीभूत रूप ही श्रद्धा है। श्रद्धा अमृत है और श्रद्धा के बिना क्रिया मृत शरीर पर श्रृंगार के समान है। अध्यात्म के आचार्यों ने श्रद्धा को अमृत के समान बताया है। वह जड़ को गति निष्प्राण में प्राण संचार करती है। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जिससे व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा नहीं रखता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी प्रकार अनास्था व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देती है। श्रद्धा किसके ऊपर करना? बहुत सुंदर कहा गया है, इनमेव निगंतम पाव्यम सत्यम। निरंत प्रवचन के प्रति श्रद्धा रखना, आत्मा के प्रति श्रद्धा रखना, पुनर्जन्म के प्रति श्रद्धा रखना, कर्म के प्रति श्रद्धा रखना, संघ के प्रति श्रद्धा रखना, व्यवहार में परिवार आदि के प्रति श्रद्धा रखना। श्रद्धा 3 प्रकार की बताई है। एक सिंह जैसी श्रद्धा, एक कछुए जैसी श्रद्धा, एक बंदर जैसी श्रद्धा। सिंह पराक्रमशील होता है। कुछ लोग श्रद्धा में पराक्रम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ कछुओं की तरह धीरे धीरे श्रद्धा का विकास करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं बंदर की तरह होते हैं। बंदर कभी इस डाली पर जाता है, कभी इस डाली पर जाता है। उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जो बंदर की तरह भटकते रहते हैं। आज वहां गए, आज वहां गए, आज वहां गए, आज वहां गए। राजस्थानी कहावत है,
घना ममारा भांजा भूखा रहे। अब एक पर आस्था रखोगे, एक डॉक्टर के प्रति आस्था रखोगे, तो डॉक्टर के कोई बात समझ में नहीं आई तो वो आगे आपको रेफर करेगा, आगे बता देगा अमुक के पास जाओ। आप 17 डॉक्टरों के पास जाओगे, फाइल दिखाओगे तो डॉक्टर सोचेगा ये मेरा मरीज नहीं है, मेरे पास आने वाला नहीं है। तो वैसे आप 17 जगह घूमोगे तो कोई भी आपको मान सम्मान नहीं देगा। एक जगह रहोगे आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और 17 जगह घूमोगे तो कुछ भी आप कर नहीं सकोगे। कभी कभी हम कहते हैं 17 में हाथ डालिया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक में हाथ डालोगे, एक के प्रति श्रद्धा रखोगे तो आपको कुछ नवनीत मिल सकता है, कुछ ज्ञान मिल सकता है, आत्मा का दर्शन हो सकता है। इसलिए एक के प्रति श्रद्धा रखो। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? भैंस की तरह श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मछली की तरह श्रद्धा होनी चाहिए। मछली पानी में रहती है और यदि उसको पानी से बाहर निकालते वो तड़पती है, वापिस पानी में डालते तब जाकर उसको शांति मिलती है। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जिससे आपका मूल्य बढ़ेगा। और वो सुंदर कहा गया है, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं है। आंखों में अगर मुस्कान है, इंसान तुमसे दूर नहीं है। पाखों में अगर उड़ान है, आसमान तुमसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर कवि ने ये गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है भगवान तुमसे दूर नहीं है। श्रद्धा में अगर जान है भगवान तुमसे दूर नहीं है। मान जी भंसाली का उदाहरण आपके सामने है। सांप ने काट लिया था, स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखी, समाई करके बैठ गए। जड़ चढ़ रहा है, पैर फूल रहा है, सूझ रहा है, एक समय और स्वामी जी की ताती जड़ उतरा। भिक्षु शाम करते करते जड़ उतर गया। मान जी रो आतन भिक्षु भिक्षु मारी आत्मा पुकारे। ये पूरा जो गीत है ये श्रद्धा से भरा हुआ है। रूपाल जी रो खोरो टूटियो रावण यारे रावण। रूपाल जी की स्वामी जी के प्रति आस्था थी, शोक जी की स्वामी जी के प्रति आस्था थी। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने स्वामी जी के प्रति आस्था रखी, भगवान महावीर की वाणी के प्रति आस्था रखी, नवकार मंत्र के प्रति आस्था रखी, आत्मा के प्रति आस्था रखी, उनका बेड़ा पार हुआ है। तो श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। आप बार बार भिक्षु स्वामी को याद करोगे तो भिक्षु स्वामी भी देखेंगे कि मेरा भगत मुझे याद कर रहा है। और ऐसे भी आप देखते हो नहीं, कभी आपको हिचकी आती नहीं, हिचकी आती है, आप क्या कहते हैं, कोई याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है, याद करा नहीं कर रहा है। तो यदि आप श्रद्धा से यदि भगवान को याद करोगे तो भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और तो बोल भक्त क्या काम है। और लेकिन आप बड़े होशियार हो कि मेरे को संसार की सब चीजें मिल जाए, वो नहीं मांगना है। मांगना तो ऐसे नहीं है, ये भावना भाना है बस भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आत्मा का कल्याण करूं, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ये भावना भाव। लेकिन अधिकांश लोग क्या है, संसार पूर्ति की बात, स्वार्थ की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा वैसा नहीं। आत्मा की शुद्धता कैसे बढ़े, आत्मा निर्मल कैसे हो, इस पर ध्यान देना है। और श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए तो वास्तव में व्यक्ति देखे तो इसके सामने बात करना है तो सोच विचार कर करना है। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रद्धा के श्रावक है, कोई यदि संघ की उतरती बात करता है, कोई गुरु की उतरती बात करता है, कोई मुनियों की उतरती बात करता है, ऐसा जवाब देता है, सामने वाला चुप हो जाता है। और उस समय यदि आप जवाब नहीं दोगे फिर कब जवाब दोगे। आचार्य भिक्षु ने कहा धर्म संघ में सब तरह के साधु होते हैं। भगवान ने भी कहा है कोई बीज के चंद्रमा के समान होता है, कोई पूनम के चंद्रमा के समान साधु होता है। और जो साधु की आलोचना करता है, संघ की आलोचना करता है, अरिहंत की आलोचना करता है, सिद्ध आचार्य उपाध्याय की आलोचना करता है और अबोधि को प्राप्त होता है, बोधि को प्राप्त नहीं होता है। कभी भी उसकी चेतना शुद्ध नहीं होती है, कभी भी वो प्रज्ञा को जागृत नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा सत्य में श्रद्धा रखो, आत्मा में श्रद्धा रखो, देव गुरु धर्म में श्रद्धा रखो। इसके अलावा मेरे कुछ नहीं, केवल देव गुरु धर्म। और जिन्होंने भी देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखी है
उनका बेड़ा पार हुआ है। सुरसा का उदाहरण आपके सामने है। अंबर सन्यासी ने सुरसा की परीक्षा ली और परीक्षा में पास हो गया। एक सुरसा की बात नहीं है, ऐसी न जाने कितनी बातें मिल जाएगी। चंदूबाई की बात ले लो, आमेर की कोठारी परिवार की बात है चंदूबाई, और किस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, जा रे पेजारिया जा, तू मेरी क्यों चिंता करता है, विगन जी मेरे को कुछ भी कहे, तुम्हारे को क्या लेना देना, वो मेरे गुरु है और वो मेरी आत्मा की सुधार की बात करती है। बात किसने कही? चंदूबाई ने। किसको कही? ताड़ोकरों को कही। तो संघ से अलग हो गए थे कौन? स्वामी भिकंडी के समय के ताड़ोकर। क्या वो कौन थे? स्वामी जी के समय ताड़ोकर, हाँ चंद्र भैया त्रिलोक सिंह जी और चंद्रभान जी। त्रिलोक सिंह जी, चंद्रभान जी, ये तो जो संघ से अलग हुए और जब आमेट आए उस समय कितनी मार्मिक बात की त्रिलोक सिंह जी और चंद्रभान जी को कि तुम क्यों चिंता करते। चंद्रभान जी ने सोचा, त्रिलोक सिंह जी ने सोचा, ये चंदूबाई मेरे पक्ष में हो जाएगी तो जो लेडीज है, जो औरतें हैं, वो औरतें भी हमारे पक्ष में हो जाएगी, हमारे पक्ष में। ऐसा जवाब दिया, चुप हो गए, चले गए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा होती है, उसका मूल्यांकन बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और गुरु के नजरों में आती है, वो निहाल हो जाती है, नहीं तो बेहाल हो जाती है। इसलिए स्वामी जी के प्रति श्रद्धा, भिक्षु स्वामी के देवगुरु धन के प्रति श्रद्धा और भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कभी भी शंका का भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान ने ये जो बातें कही वो सही है या गलत है। कभी ऐसा नहीं कहना। भगवान की जो वाणी है सत्य वाणी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो एक अलग बात है, मेरे में अज्ञान है, लेकिन भगवान की वाणी एकदम सत्य है। और जो भगवान की वाणी में आस्था रखता है, आगम वाणी में आस्था रखता है, उसका भाव से निष्ठा मतलब शुद्ध हो जाता है। आस्था बहुत बड़ी शक्ति है। कभी कभी ऐसी आस्था होती है तो आपको भी आश्चर्य होता है। कभी कभी हम घटना सुनाते हैं, जसोल की घटना है, विक्रम संवत 1938 की घटना है। जयाचार्य जयपुर में विराज रहे थे और अंतिम समय था, स्वस्थ अवस्था में नहीं थे, तो जगह जगह लेटर भेजे गए कि जयाचार्य का स्वास्थ्य नरम है और जो भी दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन कर सकते हैं। उस समय कागज भेजते थे और आजकल मोबाइल आदि से बात हो जाती है, मैसेज कर देते हैं। ये लेटर जसोल में आया और वहाँ की एक प्रसिद्ध बाई थी सुकी बाई, और वो वहाँ की एक दृष्टि से कहे तो मालकिनी थी बहनों की, मतलब बहनों के प्रति उनका बहुत अहोभाव था और बहनों का भी उसके प्रति बहुत अहोभाव था। नेतृत्व करने वाली थी। ऐसा पहले जब उसने सुना, कुछ बहनों से बात की, कुछ बहनें तैयार होगी, कुछ बहनों का परिवार को पूछकर हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये सुखी बाई तो सुखी बाई थी, श्रद्धाशील थी, और घर आई और सब व्यवस्था करने लगी, टिकड़ा आदि बनाना करना सब। इतने में देवासा जो उनके पति थे वो घर पर आए, और देवासा राज दरबार में काम करते थे, कामदार के रूप में समझो। उनकी धर्म में रुचि नहीं थी। और जैसे देखा क्या बात है, क्या आपको पता नहीं है, पूजी महाराज बीमार है, जयाचार्य बीमार है, वहाँ से लेटर आया है और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हम आपसे परमिशन मांगते हैं, आप इजाजत दो। कि नहीं जाना। एक बार का, दो बार का, तीन बार का, नहीं जाना। उन्होंने खूब रिक्वेस्ट दी, मेरी श्रद्धा है और अंतिम दर्शन है, फिर जाने कब होंगे, क्या होगा। लेकिन विवाह शुरू हो गया। ऐसा विवाह शुरू हो गया, सेठ रसोई के ताला लेकर चला गया, मूड ऑफ हो गया। बच्चे बेचारे भूखे, एक बच्चा तो था नहीं आज की तरह, 6 बच्चे थे, 5 तो लड़के और 1 लड़की। पड़ोस के घर से एक बार तो नाश्ता करा दिया, भोजन करा दिया, और रोजाना 3 दिन तक ये तकरार चली, खुद विवाद। आखिर सेठ समझा नहीं, सेठानी ने क्या किया, ऐसे तो समझते नहीं है,
तो पंच होते थे, पुराने समय में पंच होते थे, पंच व्यवस्था। और पंचों में एक पंच देवासा भी थे, देवासा भी थे। जब पंचों के पास ये बात पहुंची तो देवासा की दुकान पर आए। देवासा ने कहा, क्या कहा? आप मेरे घर की पंचायती नहीं करना है, चलो। और जबकि पंच ही ऐसा बोल रहा है, आखिर पंच तो पंच होते हैं। और फिर सुखी बाई कही, हमारे को न्याय दो, कुछ भी हो। और आखिर पंच व्यवस्था बैठी और पंचों ने देवासा को भी कहा, जो हम कहे वो आपको बात मान्य है? हाँ, मेरे को मान्य है। सेठा ने बोली, मेरे को भी मान्य है, बस बंटवारा करो। यदि हम साथ नहीं रहेंगे तो बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। तब 6 लड़के थे, 5 लड़के 1 लड़कियां। तो 2 लड़के फौज और हजारी और कुसुमा बेटी, 3 तो सुखी बाई के पाती आए। 2 लड़के 1 लड़की, और 3 लड़के किसके पाती आए? सागर अमर सरदार, इस सेठ के पाती आए। और रसोई बनाने वाली तो लड़की होती है, और लड़की भी माँ के साथ चली गई। और जो सोच में अलग तो हो गए, पूरे चौकड़े में माहौल बन गया। देखो भाई, भाई तो अलग होते हैं, माँ बेटा भी अलग होता है, सगे संबंधी भी अलग हो जाते, पार्टनर आदि से ऐसे बिजनेस से। लेकिन आज नया मामला सामने आया है, पति पत्नी अलग हुई है। आज अलग होने कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय की बात है। लेकिन आज के वातावरण में, उस वातावरण में अंतर, वो घटना इस घटना में अंतर है। तो फिर क्या हम लोगों को रस तो आता नहीं, आगे क्या क्या बात है भाई। 3 लड़के तो सेठ के पाती आए, 2 लड़के 1 लड़की सेठानी के पाती आए। 7 बहनों को लेकर ऊंटनियों पर, जो आजकल वो जाटनियाँ कपड़ा पहनती नहीं, ऐसे गागरा वो नाम वाला, तो पुराने समय में ऐसी, तो यहाँ तक वो लहंगा जो भी है, गागरा, और ऐसे एकदम वो चूड़ा, हाथी के दांत का चूड़ा खूब सब धसकर, और नए कपड़े पहनकर। पुराने समय में जेठान में भी आती थी ना बहनें, तो नया कपड़ा पहन कर आती थी, और सोने से लदी हुई आती थी, आभूषणों से। लेकिन गुरुदेव तुलसी के हम आभारी है, जिन्होंने समाज में बहुत बदलाव लाया और नया मोड़ लाया। नया मोड़, पहले तो घूंघट में रहती थी, 4 दीवारी में रहती थी, अब सारा मामला दूसरा हो गया। अब जो जैसी 7 बहनों के साथ वहाँ से रवाना हुए और जैसी जयपुर शहर में पहुँचे, एक हलचल तो होनी। आज बहनें विदेश जाती कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय बहनें इस रूप में जाना बहुत बड़ी बात थी। तो अकेली बहन एक घर से दूसरे घर में भी यदि जाना है तो भी जल्दी से भेजते नहीं थे, या तो काम वाली है या बेटी है, ऐसे भेजते थे। और जैसे ही पहुंचे जयपुर में, और जयाचार्य झरूलाल जी सिंदर की हवेली में विराज रहे थे, और देखा संग आया, और संग में आदमी सब औरतें हैं, 7 औरतें, और सब भरी। जयाचार्य पड़े हुए होंगे, शायद अस्वस्थ थी। और जब जयाचार्य ने सुना, वो भी विराजे, और ये सुना वो सब औरतें आई है, और जयाचार्य को भी एक अलग खुशी हुई। लेकिन साथ में ये और सुना कि पति से अलग होकर एक भाई आई है, बंटवारा हुआ है। वो फिर जयाचार्य को थोड़ा सा, फिर जयाचार्य पधारे व्याख्यान में, बहनों की प्रशंसा की, मर्दानगी, मतलब औरतें होकर, मतलब पुरुष से भी बढ़कर काम करने वाली गुरु ने उनको सेवा कराई। बहनों ने धन्यता का अनुभव किया। गुरु के 2 बोल संजीवनी का काम करने होते हैं, औषध का काम करने वाले होते हैं। यदि गुरु ये कह देते हैं तो आपकी थकान उतर जाती है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु सिर पर हाथ रख देते हैं, गंगा नाया, हाथ नहीं रखते, मुंह ऐसे कर लेते गुरुदेव, तो दाढ़ में काला, कहीं न कहीं हमने गलती की है। एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। जैसे बहू पियर से ससुराल आती है, प्रणाम करती है, और आप उसको सुख शाखा पूछते हैं, भाई कैसे, जिंदगी कैसे, पोता पोती कैसे, तुम्हारे पियर वाले कैसे है, इतने में वो बाग हो जाती है। और यदि नहीं पूछते हैं तो वो आग हो जाती है। बाग और आग
सारा खेल दो मीठे बोल के ही तो है, और है क्या। कोई भी आपके पास आया और आप प्रेम से बोले तो सामने वाला कितना व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो दयाचरण ने सेवा की और साथ में थोड़ी शिक्षा भी दी और वापिस वहाँ से रवाना हुए। उधर देवासा के समस्या होगी, रोटी का फोड़ा पड़ने लग गया और 3 लड़के रोटियां कौन बनाए। और फिर वापिस गांव में आए तो औरत होती है, समझदार होती है, और वापिस समझौता करके साथ हो गए। उनका तो बहुत गुरु के दर्शन करना था, दर्शन कर लिए, काम हो गया। लेकिन बात है उनकी श्रद्धा, वो अंधश्रद्धा नहीं थी, वो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। गीता में भी बताए श्रद्धावान फलते ज्ञानी। जो श्रद्धावान होता है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। अंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधी श्रद्धा तो कभी खतरनाक भी हो जाती है कि जैसे राजा जी ने पूछा कि ये शिला घटी कैसे और शिला बड़ी कैसे, शिला घटी कैसे, शिला बड़ी कैसे। जो चमचा थे उन्होंने कहा कि गर्मी पड़ी इतनी शिला पिघल गई और सर्दी इतनी पड़ी तो शिला सिकुड़ गई। कैसे सिकुड़ी और कैसे पिघली, तो गर्मी के कारण पिघल गई और सर्दी के कारण सिकुड़ गई। राजा ने सोचा ये तो चमचा है, ऐसा थोड़ी होता है। श्रद्धा में ध्यान, तत्व के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जितनी घनीभूत श्रद्धा होगी उतना ही आपका विकास होगा और आपका कल्याण होगा। अब श्रद्धा को कैसे बढ़ाए? श्रद्धा बल को बढ़ाने के 3 मार्ग है, बढ़ाने के 3 उपाय बताए गए हैं। पहला है गुरुपद दर्शन। गुरुपद दर्शन, गुरु का मार्ग प्राप्त करो, गुरु के पास बैठो और गुरु से समझो तत्व क्या है, धर्म क्या है, देव क्या है, गुरु क्या है। इनसे समझो तो वो आपको मार्ग बताएंगे। कभी कभी आदमी भटक जाता है तो साधु संत गुरु वापिस उसको धर्म में स्थित करते हैं, श्रद्धा में स्थित करते हैं कि भाई भटको मत। जो भटकता है वो खटकता है, लटकता है, फिर उसकी कोई पूछ नहीं होती है। तो गुरु पद दर्शन। दूसरा बताएगा मानसिक एकाग्रता। कुछ लोग क्या होते हैं, अस्थिर विचार वाले होते हैं। मेरे पास में आए तो मेरे प्रति श्रद्धा, और किसी के प्रति गए वहां गए उसके प्रति श्रद्धा। मानसिक एकाग्रता जरूरी है। मानसिक एकाग्रता होगी तभी आप श्रद्धा में मजबूत हो सकते हैं, और श्रद्धा में मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरा, मानसिक एकाग्रता बनी रहे, चंचलता नहीं होनी चाहिए। हर समय मानसिक एकाग्रता जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही आपकी श्रद्धा घनीभूत होगी। तीसरा बताया गया सहनशीलता। सहनशीलता जरूरी है। मतलब श्रद्धा को बढ़ाना है, आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, आपकी आलोचना करने वाले भी मिलेंगे और भी कुछ सुनाने वाले मिलेंगे। उस स्थिति में आपको सहनशील रहना है, और जितनी ज़्यादा सहनशीलता होगी उतना ही आपकी श्रद्धा मजबूत होगी। और गीता में भी कितना सुंदर कहा है, अश्रद्धा परमं पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचनी, जहाती पापं श्रद्धावान सर्पा ज्ञानामिव त्वचम। मतलब अश्रद्धा उत्कृष्ट पाप है और श्रद्धा मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, पाप को मुक्त करने वाली होती है। जैसे सांप के ऊपर कैंचुली होती है, कैंचुली सांप के ऊपर है तो वो पूरी आई हुई होती है तो उसके चलने में दिखने में वो समस्या होती है, और जैसे वो सांप की कैंचुली बाहर निकल जाती है तो सांप निश्चिंतता का अनुभव करता है और वो फटाफट अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देहाती श्रद्धा, देहाती पाप श्रद्धावान, कितना सुंदर, जो पाप से दूर हो जाता है वो व्यक्ति धन्यता का अनुभव करता है, आत्मा को शुद्ध और बुद्ध बनाता है। तो भगवान महावीर ने कहा श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। और चीजें आपको मिल सकती हैं, मनुष्यत्व का भाव आपके भीतर आ सकता है, भगवान की वाणी भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल काम है, कठिनतम काम है। ज्ञाता सूत्र में आता है 2 व्यक्तियों के हाथ में अंडा है। एक व्यक्ति बोलता है ये अंडा मयूरी का आकार होगा कि नहीं होगा, बार बार ऐसे करता है, वो अंडा नीचे गिर गया, फूट गया। और एक व्यक्ति नहीं, जरूर ये मयूरी का आकार होगा, बार बार स्थिरता रखता है, हाथ को एकदम व्यवस्थित रखता है, परिणाम ये आया, एक दिन वो मयूरी का आकार हो गया। तो कितनी गहरी बात है कि जो श्रद्धा रखता है वो
आगे बढ़ता है और उसका हर काम फलीभूत होता है। आप कोई भी काम करो, यदि देवगुरु के प्रति श्रद्धा है, नौका मंत्र के प्रति श्रद्धा है, आपका काम हो जाएगा। कभी कभी हम सुनते हैं, महाराज मेरे संकट आ गया, मैंने स्वामी जी का जाप किया, भिक्षु स्वामी का जाप किया, नौका मंत्र का जाप किया, गुरुदेव तुलसी का जाप किया और मेरा काम हो गया। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य होता है और जितनी घनीभूत आस्था होगी उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए ये वो जरूरी है कि श्रद्धा का विकास करें। बहुत सुंदर कहा गया है, आस्था अनंत आकाश में विचरण करने के लिए पाँख है, आस्था धरती पर चलने के लिए आँख है। चमत्कार की दुनिया में कोई माने या न माने, आस्था जादुई पुड़िया की तरह जीवन को सुदृढ़ करने की साख है। पाँख, जैसे पाँख का अपना मूल्य होता है, आँख का अपना मूल्य होता है, साख का अपना मूल्य होता है, तो आस्था होनी चाहिए और जितनी आस्था होगी उतना ही आपका विकास होगा। जैसे हनुमान जी का उदाहरण आता है, हनुमान जी आदि का नहीं, पत्थर फेंकते नहीं, हाँ, तो देखो उसका रूप कितना था। हनुमान जी ने भी पत्थर फेंका और एक राम जी ने भी पत्थर फेंका, कितना अंतर था, अंतर है। और इसलिए हमेशा कोई भी काम हम श्रद्धा से करेंगे तो उसका बेड़ा पार होगा। रावण ने भी राम का नाम लेकर पत्थर फेंका और पत्थर तिलने लग गया। जब हनुमान आदमी को पत्थर तिलने लग गया तो लोगों ने सोचा ये तो वो जोरदार है, तो हमारे रावण भी कमजोर नहीं है। रावण ने सोचा कल मेरे समस्या नहीं आ जाए, तो उन्होंने भी, वो जानते थे मैं पत्थर फेंकूंगा तो वो तो डूबेगा, मेरा शरीर कैसा डूबेगा, लेकिन उन्होंने भी राम का नाम लेकर किया तो पत्थर फिर गया। जब वो घर पर गए, मंदोदरी ने पूछा, मैंने सुना है कि आपने पत्थर फेंका वो फिर गया, क्या बात है। मंदोदरी जानती थी कि मेरे पति का चरित्र कैसा है, फिर भी मंदोदरी ने पूछा आप तो बहुत गजब के हो, बहुत शक्ति है, पत्थर फिर गया। तो उन्होंने सहजता के साथ कहा मेरे में ऐसी ताकत थोड़ी है तो पत्थर फेंकू पत्थर, मैंने भी राम का नाम लेकर ये कार्य किया है। तो मतलब कोई नाम का नाम लेकर काम करता है, कोई भिक्षु का नाम लेकर करता है, कोई महावीर का नाम लेकर, लेकिन आस्था मजबूत होनी चाहिए। कभी भी शंका का भाव नहीं होना चाहिए। यदि मन में शंका का भाव होता है गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, तो फिर बेड़ा पार नहीं होगा। आस्था कितना सुंदर कहा गया है, शास्त्रा के प्रति जो आस्था रखता है, शास्त्रा के प्रति जो आस्था रखता है उसको मुक्ति का रास्ता मिल जाता है, मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। इसलिए आस्था किसके प्रति, शास्त्रा के प्रति, जिससे आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं श्रद्धावान बनूं, मैं भक्तिवान बनूं, आस्थावान बनूं, प्राण चले जाए लेकिन कभी भी मेरे मुंह से देवगुरु धर्म की आलोचना न हो। कभी भूल से आलोचना होगी, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। और जो शुद्ध होता है वो व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, बुद्ध का मतलब कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, श्रद्धा परम दुर्लभ है। स्वामी जी के प्रति, गुरुजनों के प्रति, घर में भी यदि आप श्रद्धा रखोगे मुखिया के प्रति तो भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि घर में आप मुखिया के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, देश के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, गांव के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, समाज के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो फिर आपका मूल्य नहीं बढ़ेगा। यदि घर में रहकर यदि घर की आलोचना करते हैं, समाज में रहकर समाज की आलोचना करते हैं, देश में रहकर देश की आलोचना करते हैं, तो फिर आपकी आस्था कहाँ है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि आप मेरे को सम्मान देते हो, मैं भी आपको सम्मान दूंगा। तब तो महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज ने मेरे को बोलने का मौका दे दिया, महाराज मेरे गोश्री आ गई, महाराज मेरे से बात करी, महाराज ने व्याख्यान में मेरा नाम ले लिया, तब तो दिनेश कुमार जी बहुत अच्छे हैं। और नाम नहीं लिया, आपको सम्मान नहीं दिया या आपसे बात नहीं की या कोई कारण से, इतने में तो रूप दूसरा हो जाता था। आपकी श्रद्धा का है तो इसमें तो स्वार्थ का भाव पैदा हुआ। आपका स्वार्थ सजता है तब तो संत अच्छे हैं, और स्वार्थ नहीं सजा तो संत खराब हो जाते हैं। आपके कहने से कोई अच्छा होने वाला नहीं है, आपके कहने से कोई खराब होने वाला नहीं है। हमारी साधना ही हमारे को अच्छी बनाती है, और यदि साधना अच्छी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हमने घर बार छोड़ा है, भगवान महावीर के सिद्धांतों के ऊपर घर बार छोड़ा है,
स्वामी जी के सिद्धांतों को घर बार छोड़ा है, हमने किसी व्यक्ति के पीछे घर बार नहीं छोड़ा है, व्यक्ति के पीछे घर बार नहीं छोड़ा है। जब संघ से अलग हो गए थे, चंद्रमुनि रूपचंद आदि अलग हो गए थे, तब मुनि मोहनलाल जी आमिर ने लेख लिखा था। क्या लेख लिखा था? एक तो लेख लिखा था मक्खी की आंख मूल्य की खोज, मक्खी की आंख मूल्य की खोज। और एक लिखा था 50 वर्ष तक जलेबी आपको मीठी लगी, 50 वर्ष तक जलेबी आपको मीठी लगी और वही जलेबी आपको कड़वी लग रही है। मतलब 50 साल तक आपको संग अच्छा लगा और आप अब संग को खराब कह रहे हैं। तो उस समय मुनि मोहनलाल जी आमिर ने लिखा रूपचंद जी के बारे में, रूपचंद जी आपको संग से अलग होने की क्या नौबत आई? गुरु आपका साधु गुण तो छीनते नहीं, ज्यादा से ज्यादा गुरु क्या करते? दिल्ली नहीं भेजकर आपको दौलपुरा भेज देते, कलकत्ता नहीं भेजकर आपको केलवा भेज देते, मुंबई नहीं भेजकर आपको बावलास भेज देते। और आपके साथ जो मनक है और मनक गुरु ले लेते, आपको मौजूद दे देते। इनसे ज्यादा तो गुरु कुछ नहीं करते, सिंगारा छोड़ देते, लेकिन आपका साधुपना नहीं छीनते हैं, साधुपना। और आप यदि विनयवान होंगे तो और भी आपका मूल्य बढ़ जाता है। तो संग छोड़ने की क्या नौबत आई है? संग शाश्वत होता है, ठीक है। वर्तमान आचार्य से आपके विचार नहीं मिलते हैं, कल नए आचार्य आए उनके साथ आपके विचार मिल जाएंगे। तो संग छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? आचार्य महासमुंद भी फरमाते हैं, गुरु यदि कोई कारण से नाराज हो जाए, लेकिन अनास्था का भाव, गुरु के प्रति और श्रद्धा, गुरु की नजरों में रहो। आत्मशासन श्री का पद आपसे ले लिया है और आप विनयवान होंगे तो कल आपको शासन गौरव भी मिल जाएगा, शासन स्तंभ भी मिल जाएगा। मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा है। गुरु ने जिस शिष्य को युवाचार्य बनाया और कोई कारण से युवाचार्य से बर्खास्त कर दिया, लेकिन उस शिष्य ने इतनी श्रद्धा भक्ति विनय रखा, युवाचार्य का युवाचार्य बना दिया। तो श्रद्धा वो जरूरी है। कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं संघ छोड़कर जाऊं, समाज छोड़कर जाऊं, परिवार छोड़कर जाऊं। नहीं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है, मेरा संघ है, गुरु है। मुझे ऐसा गुरु ने मार्ग बताया है और साधु संतों को भेजते हमारी साथ समाज के लिए। तो इसलिए हमेशा प्रिय गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखो और जितनी श्रद्धा होगी उतना ही आपका विकास होगा। कभी भी मन में शंका का भाव नहीं आना चाहिए। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ बहने या भाई क्या कहते हैं, वो तो अंधश्रद्धा वालों है, अंधश्रद्धा वालों है। नहीं, कभी ऐसे नहीं कहना। अपनी श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है और श्रद्धा होनी चाहिए। 9 तत्वों के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, जीव आदि के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। और जितनी घनीभूत श्रद्धा होगी उतना ही विकास होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन श्रद्धा में मजबूत बने, प्राण चले जाए लेकिन श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ना, संग को कभी नहीं छोड़ना। और जो प्राण त्याग देता है कोई टेंशन की बात नहीं है। कितना सुंदर का दृश्यकारी शब्द में शहीद देवं नो धर्म शासन, मुनि शरीर को छोड़ दे, धर्म संघ को नहीं छोड़े, धर्म शास्त्र को नहीं छोड़े, गुरु को नहीं छोड़े। ऐसे पंचम आर्य में चौथे आर्य की रचना बताने वाले आचार्य महासमुंद जी जैसे गुरु मिले हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखो। और वो बात समझ में नहीं आई है तो गुरु के पास, साधु संतों के पास में बैठकर समस्या का समाधान करे, न कि बार प्रचार करे। हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति जितनी घनीभूत श्रद्धा होगी उतना ही आपका विकास होगा। आज कोवदी से भगवान पार्श्व का दीक्षा कल्याणक भी है और आज के दिन भगवान पार्श्व ने दीक्षा स्वीकार की थी और दीक्षा का भी बहुत बड़ा मूल्य है। और दीक्षा के बाद साधना करना है, कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। और तीर्थ की स्थापना, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर होते हैं। तो भगवान पार्श्व इस अवसर परिकार के भरत क्षेत्र के तेजी से तीर्थंकर हुए। कल मैंने भगवान पार्श्वनाथ के बारे में विस्तार के साथ बताया था। तो जरूर आप पार्श्वनाथ की आराधना करें, जाप करें। और जो व्यक्ति पार्श्वनाथ का जाप करता है, तीर्थंकरों का जाप करता है, नौका मंत्र का जाप करता है, श्रद्धा के साथ, ये ध्यान रखना। अब कोई भी जाप करो, कर्म निद्रा की दृष्टि श्रद्धा के साथ करोगे तो फिर आपका निस्तार है। इसी आशा के साथ ओम अरहं।